बच्चों एक बार और स्वागत है मेरी इस चैनल में साइंस क्लासेस बाय पंकज सर। और आज हम लोग बात करेंगे मोशन चैप्टर से रिलेटेड, मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो टॉपिक्स स्पीड, वेलोसिटी, देन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इन सब टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। साथ में वी विल डिस्कस फॉर्मूला और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत हेल्पफुल होने वाला। टॉपिक वन बाय वन, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट स्पीड। स्पीड वर्ड का मतलब क्या? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब हर सेकंड में, हर आवर में, एवरी आवर, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सो यू विल गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पीड ऑफ द बॉडी। मान लो एक कार 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of this? 40 kilometer per hour, that means the car is moving 40 kilometer in 1 hour, और इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें स्पीड का, स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। It is distance covered upon time taken. Distance covered by time taken is called what? Speed. और इस फॉर्मूला से हम लोग यूनिट्स का भी पता लगा सकते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ व्हाट? स्पीड। यू कैन नोट इट डाउन। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में। और स्पीड का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सो इट विल बी व्हाट? सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर because speed is distance covered per unit time and distance is scalar, so speed is also what? Scalar quantity. तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अच्छा से इन सब को नोट डाउन करते जाना आप लोगों को। एक नोटबुक लेके बैठो आप एंड देन जस्ट नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं मूव करता हूं सेकेंड पॉइंट पे, यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड हम लोगों ने समझ लिया, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी से दैट स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो यहाँ पे 2 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर इन 1 सेकेंड, इस तरह 2 मीटर हर एक सेकेंड, 2 मीटर in 1 second. So we can say what? This body is moving with uniform speed. Just look at the definition. The speed of a body, here it is given. The speed of a body is said to be uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. तो क्या आप जो रोज व्हीकल्स देखते हो रोड पे, ट्रैफिक में, क्या वो सब व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड में होती है? तो इसका आंसर है नहीं। दे अप्लाई, दैट व्हीकल्स अप्लाई ब्रेक्स, एक्सेलरेशन इज देयर, तो स्पीड सेम नहीं रहता। कभी स्पीड कम हो जाता है, कभी स्पीड ज्यादा हो जाता है। सो यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड का मतलब क्या है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये भी स्पीड ही है, तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट सेम ही रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ uniform speed or speed is meter per second, CGS unit is what? Centimeter per second. So SI unit क्या है? मीटर पर सेकेंड, CGS unit सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, फर्स्ट वन स्पीड एंड सेकेंड वन यूनिफॉर्म स्पीड। तो व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। एंड यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे? बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में कब बोलेंगे? जब बॉडी कवर करेगा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहां एक सिंपल न्यूमेरिकल यहां गिवन है
और वो स्पीड से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड है। जब भी इस मोशन चैप्टर में इन जनरल स्पीड वर्ड यूज किया जाएगा इन न्यूमेरिकल्स, तो आप समझना ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। और अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि पहले स्पीड कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, इन दैट केस बॉडी या तो एक्सेलरेशन में होगा या फिर रिटार्डेशन में होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Calculate the distance covered by a truck if the truck moves with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड for 50 सेकेंड। एक ट्रक का यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड का सिंबल हम लोग यूज करेंगे v। ओके, स्पीड के लिए इस चैप्टर में क्या सिंबल यूज करेंगे? v। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी क्या यूज करेंगे? v सिंबल। तो यू नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल यूज किया था हम लोगों ने? इट इज s। तो v इक्वल्स टू s बाई टी। ये मेन फॉर्मूला है। देख लेते हैं यहां गिवन क्या है। यहां पे स्पीड गिवन, स्पीड ऑफ द बॉडी इज गिवन। स्पीड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। और बॉडी ने कितना टाइम तक ट्रेवल किया? द टाइम इज ऑल्सो गिवन। द टाइम इज ऑल्सो गिवन। टाइम कितना है? टाइम 50 सेकेंड्स। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। आपके पास स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हम लोग तीनों के बीच में रिलेशन तो जानते हैं। वी नो द रिलेशन हियर, वी नो द फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, सो s इज इक्वल्स टू व्हाट? v इंटू टी। s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। आपको v यानी स्पीड, स्पीड गिवन है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना गिवन है? 50 सेकेंड्स। स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना? 50 सेकेंड्स। सो इट विल बी व्हाट? 1000 मीटर। ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और कितना मिलेगा हम लोग को? 1000 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। बहुत सिंपल क्वेश्चन जहां हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला यूज करना सीखा। स्पीड का मेन फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ बॉडी का स्पीड गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड आपको सेम ही समझना है। यहाँ पे स्पीड गिवन कितना है? इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक और सिंपल न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन SI यूनिट। इस बार आपको डिस्टेंस कवर्ड SI यूनिट में निकालना है। कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 मिनट्स। तो इस बार कार का स्पीड कितना गिवन है? स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 90 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना गिवन है? टाइम कितना गिवन है यहाँ पे? टाइम 5 मिनट्स। और आपको कैलकुलेट करना है SI यूनिट में। दोनों ही SI यूनिट में नहीं है, दोनों ही क्वांटिटी SI यूनिट में नहीं है। आप कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको सीखना होगा। 90 किलोमीटर पर आवर वी कैन राइट 90 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड। और एक और सिंपल तरीका कन्वर्शन का, 90 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू, अब यहां देखो 1000 बाई 3600 इज एक्चुअली व्हाट? 5/18। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। एंड देन ऑल्सो यू विल गेट व्हाट? ये 18 5 90, सो 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है आप कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, और टाइम मिनट्स में है इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इंटू 60 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। ओके, स्पीड और टाइम गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड। एंड फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहां पे डिस्टेंस का सिंबल हम लोग को पता है s, सो कैलकुलेट करना है s, सो s इक्वल्स टू vt। और इस बार स्पीड कितना दिया हुआ है? 25 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में। और टाइम कितना दिया हुआ? 300 सेकेंड्स। टाइम 300 सेकेंड्स। ओके,
डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, आंसर मीटर में आएगा। और 25 इंटू 3 इज व्हाट 75 और 2 जीरो लगाते हैं 75 2 जीरो यानी 7500 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एसआई यूनिट में, आंसर निकाला है एसआई यूनिट में। सो दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आपको साथ में मैं एक चीज और सिखा देता हूं कि किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड गिवन है तो उसको कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है और मीटर पर सेकंड से कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एक एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जस्ट लुक एट द एग्जांपल हियर। क्या करना है हम लोग को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये बिगर यूनिट ऑफ स्पीड है। So just look at here the example 72 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू मीटर पर सेकेंड। तो दो तरीका मैं आपको समझाऊंगा। एक यहां आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर एंड 72 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो किलोमीटर को मीटर करने के लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, बिकॉज वी नो दैट 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। आप चाहो तो डायरेक्टली 3600 भी लिख सकते हो। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिया है, इधर 2 से 3 और 2 से 36 और इधर अगेन 2 से 3 और यहां से 2 से 5, 3 से 12 और 3 से 4, यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड। आपको जैसे लगे आप ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना, लेकिन यही तरीका है। 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें, 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका भी, वो शॉर्टकट तरीका क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख रहा हूं ऐसे 72 इंटू 5/18 डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड। और यहां आप देखो दिस इज 4 टाइम्स, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 लेवल में आपको बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां आपको इस तरह से कन्वर्शन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा देर में आपको सिखाऊंगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी ऐसे ट्रेवल कर, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां कवर किया 2 मीटर इन 1 सेकेंड, यहां कवर किया 4 मीटर इन 1 सेकेंड, यहां कवर किया 3 मीटर इन 1 सेकेंड, यहां कवर किया समझो 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो हम लोग बोलेंगे बॉडी कैसा स्पीड में है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम स्पीड। तो यहां स्पीड आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यहां स्पीड आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बॉडी का स्पीड बदलते जा रहा है एंड thereby we will say what the body is in non uniform speed। लेकिन क्लास 9 में आपको ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन करना है वो यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड ही करना है। तो जब मैं जनरली वर्ड यूज करूं स्पीड, तो आप समझ जाना मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड, ओके। और दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पीड में है, तो बॉडी या तो एक्सेलरेशन में होगा या फिर रिटार्डेशन में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड or under what condition a body is said to be in non-uniform speed, if the body covers unequal distances in equal intervals of time। अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका भी सिंबल वी यूज कर सकते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एस ले लो इसको, बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज स्पीड। और इसका भी यूनिट सेम है।
स्पीड चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे स्पीड हो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, सबका यूनिट तो सेम ही होगा, मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट एंड सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक बॉडी यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। पहला 5 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 6 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 7 किलोमीटर इन 1 आवर। और आपको मैं पूछूं एवरेज स्पीड कितना, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहला पार्ट में हम लोग ये फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, 3 पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3, टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो यहां डिस्टेंस का जो वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, और यहां टाइम 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। सो 5 प्लस 6 11, 11 7 18। तो ये 18 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, सो यू आर गेटिंग 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स है, तो ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक ट्रेन पहला 100 किलोमीटर, पहला 100 किलोमीटर कितना टाइम में कवर किया? 2 आवर्स। नेक्स्ट 200 किलोमीटर, नेक्स्ट 200 किलोमीटर, नेक्स्ट 200 किलोमीटर कितना टाइम में कवर किया? टाइम कितना दिया हुआ वहां देखो आप, टाइम 4 आवर्स। पहले 2 आवर्स, बाद में 4 आवर्स। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। यू नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय total time taken. Total distance covered by total time taken is the formula of average speed. तो आप यहां देखो दो पार्ट है यहां, तो मैं S1 प्लस S2 लिख लेता हूं टोटल डिस्टेंस के लिए, और टाइम के लिए T1 प्लस T2। ये पैटर्न आप अगर फॉलो करोगे तो कुछ और न्यूमेरिकल करना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल करना भी आपको इजी लगेगा। सो यहां पे बात करें S1 प्लस S2 एंड T1 प्लस T2। सो S1 कितना? S1 100 किलोमीटर, S2 कितना? 200 किलोमीटर, और T1 कितना? 2 आवर्स, T2 कितना? 4 आवर्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 100 और 200 300 किलोमीटर, और यहाँ पे 4 एंड 2 6 आवर्स। तो आपको मिलेगा यहाँ पे डिवाइड करके 50 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल जब आप करो, डिस्टेंस किलोमीटर टाइम आवर्स में हो, तो आप एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आपको अगर मर्जी है, यहाँ कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है कि ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो आप किलोमीटर पर आवर में छोड़ सकते हो, और आप ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन यू। आगे बढ़ते हैं, और ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आप देखो, न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है क्लास 9 में, मोशन चैप्टर स्पेशली, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर मोशन से रिलेटेड है, मोशन का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है फिजिक्स में। सो यहां बात करते हैं अनदर क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 60 किलोमीटर। एक ट्रेन पहला 60 किलोमीटर, पहला 60 किलोमीटर, फर्स्ट 60 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ, स्पीड कितना? स्पीड का सिंबल V1 ले लेते, 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर S2 ले लेते, S2 कितना? 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 40 किलोमीटर कितना स्पीड से? स्पीड कितना दिया हुआ यहाँ पे? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड।
और मैंने बार बार बोला है फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, total distance covered by total time taken is the formula to calculate average speed। अब इस क्वेश्चन में या पहले वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, इस क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ नहीं है, आपको फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों में टाइम गिवन नहीं है, और आप अगर फर्स्ट और सेकंड केस के लिए टाइम कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों केस में से पहले फर्स्ट केस का बात करते हैं। पहले केस में जहां ट्रेन ने कवर किया था 60 किलोमीटर, सो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं v1 इज इक्वल्स टू s1 बाई t1। तो यहाँ पे t1 इज इक्वल्स टू व्हाट, s1 बाई v1। तो s1 यानी डिस्टेंस हो गया यहाँ फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर, और v1 स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ टाइम लगा कितना, 3 आवर्स, यहाँ टाइम कितना, 3 आवर्स। अब सेकंड केस में ऐसे ही पता कर लेते हैं, सेकंड केस में वापस टाइम पता कर लेते हैं। v1 इज इक्वल्स टू इस बार v2 इज इक्वल्स टू s2 बाई t2 लिखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है t2 इज इक्वल्स टू व्हाट, s2 बाई v2, t2 इज इक्वल्स टू व्हाट, s2 बाई v2। सो यहां बात हम लोग कर लेते हैं, t2 फाइंड आउट करते हैं, टाइम फॉर सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट हियर, s2 कितना 40 किलोमीटर और v2 कितना 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर पर आवर, यू विल गेट 2 आवर्स। अब हम लोगों को दोनों केस में टाइम का पता चल गया, और जब टाइम का पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नाउ एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। आप दो पोर्शन है यहाँ पे, यू कैन राइट s1 प्लस s2 बाई t1 प्लस t2। अगर 3-4 पोर्शन में एक्सप्लेनेशन हो यहाँ पे तो आप s1 s2 s3 s4 जैसा मर्जी आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं s1 प्लस s2 दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे अगर बात करें, टाइम यहाँ पे 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स, तो ये हो गया 100 किलोमीटर बाय 5 आवर्स, 100 किलोमीटर बाय 5 आवर्स। सो यू आर गेटिंग एवरेज स्पीड एज 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है न्यूमेरिकल का। आपको इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल दिखा, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं था दोनों ही पोर्शन में, तो हम लोगों ने पहले टाइम कैलकुलेट किया, and once we can calculate time for both the portions, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट वन, अच्छा से नोट डाउन कर लो आप, और आगे बढ़ते हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ये यही आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन वीडियो अच्छा से देखोगे, थोड़ा प्यार से देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और भी मजा आएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन, पहले समझो, क्वेश्चन समझे बिना तो सॉल्यूशन तो मुश्किल है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन स्टेशन ए से कहां जा रहा है, स्टेशन बी, जाने का स्पीड आपको बता दिया 30 किलोमीटर पर आवर, जाने का स्पीड आपको बता दिया 30 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए, रिटर्न्स फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए विद द स्पीड ऑफ व्हाट, बी से ए जो आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है, इट रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। अब कैसा मजाक, हम लोग अब तक फॉर्मूला देखते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यहां तो डिस्टेंस भी नहीं है, यहां टाइम भी नहीं है, और आपको कैलकुलेट करने बोल दिया एवरेज स्पीड। देखते हैं कैसे करेंगे। अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो हम लोग मान तो सकते हैं, मान लेते हैं दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस x,
let the distance between the two stations be let the distance between the two stations be x। तो डिस्टेंस तो मिल गया हम लोग को, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, फिर भी काम चलाएंगे इससे। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस भी x। ओके, अब हम लोग को टाइम का पता लगाना है दोनों केस में। फर्स्ट केस हम लोग A टू B का बात कर लेते हैं, स्टेशन A टू B। फर्स्ट केस कैन बी राइट V1 इज इक्वल्स टू S1 by T1। स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। तो फर्स्ट केस से हम लोग टाइम अगर फाइंड आउट करेंगे, T1 इज इक्वल्स टू S1 by V1। सो T1 इज इक्वल्स टू S1। डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया है, A से B का डिस्टेंस S1 मान रहे हैं हम लोग, तो S1 का वैल्यू x लेंगे। सो इट इज x, और V1 का वैल्यू गिवन है आवर्स। x आवर्स लिया और 30 किलोमीटर पर आवर, तो कैलकुलेट कर रहे हैं, आवर्स बचेगा। सिमिलरली इन द सेकेंड केस यानी B टू A का बात कर लेते हैं। V2 is equals to what, S2 by T2। V2 is equals to S2 by T2, so can we write T2 is equals to S2 by V2। और डिस्टेंस कितना पता नहीं, लिया हम लोगों ने x, और स्पीड कितना 20, तो x by 20 आवर्स। अब हम लोग के पास कुछ तो है, डिस्टेंस का आइडिया है हम लोग को, x डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, और टाइम का भी x by 30 और x by 20 आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, S1 प्लस S2 ले लेते हैं, बाय टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 ले लेते हैं। फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस x और x, टाइम x by 30 प्लस x by 20। यूनिट डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में ले रहे हैं, टाइम हम लोग आवर्स में ले रहे हैं। सो x प्लस x, और इधर x by 30 प्लस x by 20, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ x प्लस x हो गया 2x, और 30 और 20 का एलसीएम देख लेते हैं, 30 और 20 का एलसीएम अगर आप यहाँ 2 से करोगे तो इधर 15 और इधर 10, फिर 5 से 3 एंड 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिला है 60। एलसीएम क्या मिलेगा 60। तो यहाँ एलसीएम 60 होने से 30 से ये 2 टाइम्स तो 2x, और 20 से 3 टाइम्स, so it is what 3x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से करना आप लोग। फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 2x और इधर 5x by 60, 5x by 60। यूनिट क्या चल रहा है यहाँ पे, यूनिट है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको। सो सिंप्लीफाई करते हैं इधर 60 इंटू 2x बाय 5x किलोमीटर पर आवर, x got cancelled, और इधर 60 2 जा 120, 120 by 5 किलोमीटर पर आवर, and you will get 24 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा आपको एलसीएम वगैरह थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना होगा, लेकिन फाइनली इफ यू कैन सॉल्व इट यू कैन गेट द आंसर। एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चों को मैं पूछता हूँ इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के बारे में, वो लोग इन जनरल मैथ्स में जैसे एवरेज निकालते हैं हम लोग 30 और 20 का एवरेज, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 25 होगा। नहीं,
आपको मेथड फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो करना है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। मैंने बोला था आप लोग को इसको मार्क कर लेना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने सही बोला होगा आपको लग रहा है। और अच्छा से इस न्यूमेरिकल को आप ऐसा और भी पैटर्न आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? the distance covered by a moving body per unit time in a definite direction। तो यहाँ डायरेक्शन का बात डेफिनेट है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ए से बी तक एक बॉडी चला गया और उस बॉडी ने कवर किया 10 मीटर और टाइम लगा बॉडी को 2 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर हम शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ का बात करें, ये 80 मीटर थे, टाइम तो कितना लगा? 2 सेकेंड ए से बी जाने में। तो यहां पे अगर आपको बोला जाए स्पीड कैलकुलेट करके बताओ स्पीड, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे आप? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस 10 मीटर, टाइम कितना? 2 सेकेंड्स, यू विल गेट व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको बोला जाए वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है? 8 मीटर और टाइम कितना? 2 सेकेंड्स। यू विल गेट 4 मीटर पर सेकेंड। जब आप स्पीड का बात करते हो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डायरेक्शन कीप्स ऑन व्हाट? चेंजिंग। बट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डेफिनिट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डेफिनिट होगा। अगर आपको मैं ये 4 डायरेक्शंस मेंशन कर देता हूं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर आपको ये 4 डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाए तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो ये सिंपल आंसर है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए इन दैट केस आप डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हो वेलोसिटी का केस में, ओके। So if I ask you what is velocity, velocity is displacement per unit time, and if I ask you what is speed, speed is distance per unit time. SI unit of velocity is also meter per second, CGS unit centimeter per second, और velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में है एंड द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्ट्रेट होना चाहिए। सो 2 मीटर इन 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर, 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर, 1 सेकेंड, नेक्स्ट 2 मीटर, 1 सेकेंड। इस केस में हम लोग बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal distances in equal intervals of time, okay, in a definite direction. Direction definite होना चाहिए, distance in equal definite direction, okay. या ये भी बोल सकते हैं हम लोग the velocity of the body said to be uniform velocity if the body covers equal displacement in equal interval of time. यूनिट सेम ही रहेगा, ये वेलोसिटी है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग यहाँ, वेलोसिटी VELOCITY, और यूनिट सेम ही है यहाँ पे। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ इट कवर्स 500 मीटर इन 20 सेकेंड्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो इस केस में आपको
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते, स्ट्रेट पाथ में है। तो यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 500 मीटर, और आपको टाइम दिया हुआ, टाइम कितना गिवन है यहाँ पे, टाइम है 20 सेकेंड्स, और आपको कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और सिंपली वी कैन से वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी आप एक ही जैसे ट्रीट कर सकते हो यहाँ पे, वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना 500 मीटर, और टाइम कितना 20 सेकेंड्स, सो यू विल गेट 25 मीटर पर सेकेंड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो बहुत सिंपल है, ये वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, आपको जरूरत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। Now another important question here, calculate the displacement of the body। इस बार आपको find out करना है displacement, और वो भी SI यूनिट में। If the body moves with uniform velocity कितना 54 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो आपको SI यूनिट में कैलकुलेट करना, तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। So 54 into 5 by 18 meter per second. So it will be, आप यहाँ देखो, it is 54, so it is 3, so 15 meter per second, और 5 minutes, 5 into 60 seconds, so it will be 300 seconds। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया, आपको टाइम बता दिया, आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला आप जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऐसे इक्वल्स टू, इट विल बी व्हाट, v इनटू टी। आपको v का वैल्यू पता है, v कितना 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको t भी पता है, t कितना 300 सेकेंड्स। तो यहाँ आप देखो 15 3 जा इज व्हाट 45, और 2 जीरो आप लगा दोगे तो 4500 मीटर विल बी द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सिंपल क्वेश्चन अगेन, हम लोग का टॉपिक जो आज चल रहा है, हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी, इनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। मतलब बॉडी स्ट्रेट पाथ में है, लेकिन बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 3 मीटर इन 1 सेकेंड, 2.5 मीटर इन 1 सेकेंड, एंड 5 मीटर इन 1 सेकेंड। बॉडी स्ट्रेट पाथ में है, लेकिन बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम लोग बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है? सोच के बताओ आप, क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं, बिकॉज द बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। लेकिन अगर बॉडी ऐसे ट्रेवल कर रही, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सेम ही, 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो मैं अगर आपको पूछता हूं क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है क्या, तो आंसर है नहीं। क्या ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है क्या, तो आंसर है यस, बिकॉज डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर डायरेक्शन भी बदल जाए तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बॉडी कौन सा वेलोसिटी में है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो एक आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है? क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं? देखो आप, द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है जब हम लोग स्पीड का बात करते हैं। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग।
यहाँ एक और सिंपल क्वेश्चन, इस बार बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। पाथ इस बार कैसा है, किस तरह का पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, रेडियस गिवन है। सो बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, बॉडी मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, मान लेते हैं ए से बी, और उसका आपको बता दिया गया है रेडियस। रेडियस कितना बता दिया गया आपको, रेडियस 7 मीटर। बॉडी मूव्स अलोंग दिस पाथ, और आपको कैलकुलेट करना है स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको कैलकुलेट करना स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दो पार्ट पे कर लेते हैं। यहां पे अगर पूछे आपको डिस्टेंस कवर्ड कितना, डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर। डिस्टेंस, तो अगर आपको पूछे यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट, हाफ ऑफ 2 पाई आर। पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई, ये हाफ ऑफ 2 पाई आर। सो वी कैन राइट पाई आर। पाई का वैल्यू कितना, 22/7। रेडियस कितना, 7 मीटर, 22 मीटर। आपको अगर पूछा जाए यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक ये जो स्ट्रेट पाथ है, ये जो स्ट्रेट पाथ है उसका लेंथ कितना, इट इज इक्वल्स टू डायमीटर। It is equals to diameter. Diameter is 2r and 2 into 7 meters, so it is what, 14 meter. आपको जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम यहाँ पे गिवन है, तो आप आराम से कैलकुलेट क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। यू कैन इजीली कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ स्पीड का। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 22 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, 11 सेकेंड। सो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन कितना है, इट इज 14 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 11 सेकेंड्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 14/11 मीटर पर सेकेंड। आप डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे आपको 14 को डिवाइड करना है 11 से, 1 टाइम होने से ये 11, सो इट इज 3.0, सो 2 जा इट विल बी 22, सो वापस यहाँ पे बचा 8, डेसिमल का 0 ले आते हैं, और 7 जा 77, तो 2 डिजिट सफिशियंट है डेसिमल के बाद में, सो इट इज 1.27 मीटर पर सेकेंड, 1.27 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में अब तक मैंने डिस्कस किया है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, देन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। वेलोसिटी में हम लोग ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बात किया है, और कुछ कैलकुलेशन किया है यहाँ तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यू विल नीड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट, और वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यू नीड व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यू नीड टोटल टाइम टेकन, यू कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी।
तो आपको एक सिंपल पहले न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन का। एक बॉडी अपना जर्नी ए से स्टार्ट किया, इस पाथ को मूव किया और बी में पहुंच गए। तो ए से बी तक ये बॉडी कुछ कुछ पोर्शन में अलग अलग टाइमिंग यूज किया। मान लो 20 मीटर चला गया 1 सेकेंड में, उसके बाद 40 मीटर चला गया 1 और सेकेंड में, उसके बाद 30 मीटर चला गया 1 और सेकेंड में। इस तरह बॉडी आगे जाते जा रहा है, 30 मीटर चला गया, अगेन 20 मीटर 1 और सेकेंड में। तो अब तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 20, 40, 60, 60 और 30, यहाँ पे 90, 90 और 20, 110 और यहाँ पे वापस मान लो 40 मीटर इन 1 मोर सेकेंड। लेकिन अगर हम लोग यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ देखें, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ, और उसका लेंथ आप मान लो 75 मीटर। कितना? 75 मीटर। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, पहले मैं पूछता हूं आपको एवरेज स्पीड क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। टोटल टाइम टेकन आपको T1 T2 T3 ऐसे करके T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। तो आप देखोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है? S1 20, 40, इट इज व्हाट 60, 60, 90, 110, 150 मीटर, और टाइम सभी 1 सेकेंड है, 5 पार्ट है यहाँ पे, 5 सेकेंड, सो इट इज व्हाट 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मैं एवरेज वेलोसिटी का बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी का बात करता हूं, इन दैट केस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 75 मीटर, एंड टोटल टाइम टेकन कितना है? 5 seconds, and you will get 15 meter per second as average velocity। तो इस तरह आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे बाय कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन आपको मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा अंडर स्पेशल कंडीशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में। तो ये जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन टॉपिक तो वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, फिर भी ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में होने का मतलब बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग। इन दैट केस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी you can calculate by the formula u plus v by 2, जहां u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन। और इस फॉर्मूला को भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कैसा कौन सा सिचुएशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेंगे रिलेटेड टू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। ओके, सो आज का वीडियो अब तक जो मैंने पॉइंट समझाए आपको, शायद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और